हैं दो की विभाज्यता का नियम। तो दो की विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में जीरो या सम संख्याएं हो, जैसे इकाई अंक कोई संख्या का जीरो हो जाए या 2, 4, 6 या 8, ये सब आते हैं तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेके हम आपको बता देते हैं, जैसे 248 कोई संख्या है, इसका इकाई अंक हम देखते हैं तो इकाई अंक सम संख्या है 8, तो यह दो से विभाज्य होगी, चाहे बड़ी संख्या हो या जीरो जैसे आ जाए, जैसे 510 है तो इसका इकाई अंक क्या है, जीरो है, तो ये दो से विभाज्य होगी। तो ये नियम है दो की विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं तीन की विभाज्यता का नियम क्या है। तो तीन के लिए विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, कि यदि हमें कोई संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं का अगर हम अंकों का योग कर दें और उन योग में अगर तीन का भाग चला जाए तो वह संख्या तीन से भी विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं उदाहरण पे, जैसे कि 1968 कोई एक संख्या है। तो अब हमें पता करना है कि ये तीन से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम इन अंकों को सबको जोड़ देते हैं, जैसे 1 + 9 + 6 + 8। आप मन में भी इसको जोड़ सकते हो, तो जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 9 × 1 = 10, 10 और 6 16, 16 और 8 हो जाएंगे 24। तो अब हम देखते हैं कि 24 में तीन का भाग जाता है, या इन संख्याओं को भी आप जोड़ सकते हो, 2 + 4 यानी 6, यानी कि 6 में भाग जाता है तीन का, तो इस संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। यह है तीन की विभाज्यता का नियम। या दोस्तों आप यहाँ ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर हम देखते हैं 9 में भाग चला जाता है, 9 को काट देते हैं, 6 में चला जाता है, 6 में काट देते हैं, अब 1 और 8 बचा है, इनको जोड़ देते हैं तो 9 हो जाता है, तो तीन का भाग जाता है। वैसे भी आप इसको कर सकते हो। अब है आगे संख्या है 4। 4 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, कि अगर कोई संख्या दी हुई है तो हमें उसका देखना है इकाई और दहाई अंक, यानी कि दाएं हाथ की तरफ से पहला और दूसरा अंक हमें देखना है। अगर दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी उसका भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या है 12548, अब हमें इस संख्या में क्या देखना है, इकाई और दहाई का अंक देखना है। जैसे इकाई 8 हो गया और दहाई हो गया 48, यानी कि दोनों संख्याएं मिला के हमारे पास 48 बन जाता है। तो अब हम 48 में 4 का भाग देके देख लेते हैं। अगर 4 का भाग 48 में जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो यह है 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की डिविजिबिलिटी। अब हम लेते हैं संख्या 5। तो 5 का तो एकदम सरल है कि अगर कोई संख्या हमें दी गई है और उसका इकाई अंक 0 हो या हो 5, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 625 है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 से ये विभाज्य हो जाएगी। या जैसे ले लिया हमने 610, तो इसका इकाई अंक 0 है, तो ये भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि इस संख्या में कोई भी संख्या है, ये है, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब लेते हैं आगे संख्या 6। अब दोस्तों 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, कि यदि हमें कोई संख्याएं दी गई है, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या में अगर 2 और 3 का भाग जाता है, यानी कि 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम उस पर काम करता है, तो 6 का भी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 210 है, तो इसका हम 2 के लिए क्या देखते हैं, इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। और अब देखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम इसमें लगता है कि नहीं, तो अंकों को हम जोड़ लेते हैं, 2 + 1 + 0, यानी कि 3 आ जाता है, तो 3 में 3 का भाग जाता है। यानी कि यह संख्या है जो 2 से भी विभाज्य हो गई और 3 से भी विभाज्य हो गई, यानी कि इस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2184 कोई संख्या है, इसका हम इकाई अंक देखते हैं, 2 का भाग चला जाता है, अंकों को जोड़ लेते हैं, 2 + 1 + 8 + 4, तो इनको जोड़ लेते हैं, क्या आता है, 8 × 3 = 11 और 4 = 15, यानी 15 आता है। 15 में 3 का भाग भी चला जाता है, यानी कि ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब दोस्तों लेते हैं 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। 7 की विभाज्यता के लिए क्या नियम है, कि हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे कि मैं पहले संख्या ले लेता हूँ, जैसे हमें संख्या दी गई है 392,
तो इस पर हमें अगर 7 की विभाज्यता का नियम लगाना है तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसका हमें इकाई अंक देखना है। ठीक है, इकाई अंक को कर देना है दुगुना, और इकाई अंक को दुगुना करके बाकी जो संख्या बचती है उसमें से हमें घटा देना है। तो यहाँ हम देखते हैं इकाई अंक 2 है, 2 का दुगुना कितना हो जाएगा 4, तो दुगुना हो गया 4। अब हमें इकाई अंक नहीं लेना है, बाकी की जो बची हुई संख्या है उनमें से घटाना है। तो बाकी हमारे पास बचा है 39 यानी 39 में से हम 4 घटा देंगे तो बच जाएगा 35। और हम अब देखते हैं कि 35 है जो 7 से क्या है विभाजित है, यानी कि ये जो संख्या है ये 7 से भी क्या होगी विभाजित होगी। यही इसका एक नियम है और कोई नियम नहीं है। तो अब दोस्तों ये तो बात थी 3 अंकों की संख्या है तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर संख्या कोई बड़ी आ गई तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 4 अंकों की संख्या हम कोई ले लेते हैं, जैसे कि 3647, ये 4 अंकों की हमने कोई संख्या ले ली है। तो अब इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, तो पहले हमें देखना है कि इकाई अंक लेना है 7 है, तो 7 को हमें कर देना है दुगुना, तो 7 का दुगुना 14 हो जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ से हम छोड़ देंगे और बाकी हमारे पास 364 बचा है, इसमें से हम 14 है वो घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 350। तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ से तो सीधा देख सकते हैं कि 35 आया है तो 7 का चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाता है तो 0 का आपको लेना नहीं है, आगे की संख्या लेनी है। तो अब आगे कैसे करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या आ जाती तो यहाँ 3 अंकों की बन जाती, तो 3 अंकों की बन जाती, तो हम इस तरीके से करते हैं, यानी इकाई अंक ले लेते वापस दुगुना करके 2 बाकी की संख्याओं में से घटा देते। तो ऐसे 7 की विभाज्यता का नियम काम करता है। अब दोस्तों है 8 की विभाज्यता का नियम, यानी 8 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है और उसका, जैसे मुझे संख्या दे दी गई 25,000, तो अब इसमें हमें देखना है कि यदि कोई संख्या के 3 अंक लगातार 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक है, तीनों स्थिति के जो अंक है वो अगर 0 है तो वो 8 से विभाज्य होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जैसे कोई संख्या दे दी मुझे 3648, तो इसमें हमें देखना है कि या तो तीनों अंक है पीछे के जो 0 हो जाएं, या तीनों अंकों में अगर 8 का भाग जाता है, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो अंक हैं उनमें अगर 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यह है 8 की विभाज्यता का नियम। अब आगे बात करते हैं 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, कि अगर कोई संख्या हमें दी गई है, वही 3 वाला नियम है, तो उनकी हम अंकों का योग करते हैं तो वो 9 से विभाज्य हो जाता है, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई संख्या 11,412, तो अब हम इनके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 1 1 2 2 और 4 6 6 और 1 7 7 और 2 9, यानी कि योग आया 9, और 9 हमें पता है 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य हो जाएगी। यही 9 का नियम है। अब 10 का तो हमें पता ही है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगी, जैसे 510 610 या 100 है, तो इनका इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं 11 की विभाज्यता के नियम की, यानी कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में हमें पूछा भी जाता है। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि आपको कोई संख्या दी जाती है तो उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करने के बाद में उनको आपस में हम घटा देते हैं, यानी उनका अंतर जो होता है वो अगर हमारे पास 0 आए या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ एक उदाहरण से। जैसे हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए 4015। अब यहाँ सम संख्या या विषम संख्या की बात नहीं हो रही है, सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान क्या होगा, जैसे इकाई दहाई यानी 2 नंबर पर ये संख्या है तो ये हो गया इसका सम स्थान। बाद में 3 और 4, ये 4 नंबर पर है तो ये सम स्थान, तो ये सम स्थान हो गए। विषम स्थान कौन से होंगे, जैसे ये 1 नंबर पर है ये विषम स्थान हो गया, ये 3 नंबर पर है ये विषम स्थान हो गया। तो मैंने कहा है विषम स्थान और सम स्थानों की जो अंक होते हैं संख्या में उनको हम जोड़ लेते हैं, तो ये विषम स्थान पर है दोनों, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये विषम स्थान ये सम स्थान पर है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले विषम स्थान वालों को जोड़ लेते हैं, तो 0 और 5, 0 + 5 या 5 + 0 एक ही बात है, और ये हो जाएंगे 5, और सम स्थान पर है 1 और 4, तो 4 + 1 यानी कि
5। तो अब इनको हमें आपस में घटा देना है। तो 5 में से 5 हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी इनकी बाकी कर देना है। तो अगर हमारे पास 0 आता है या कोई ऐसी संख्या हमारे पास आती है जो 11 से विभाजित हो, तो उस संख्या में 11 का भाग भी जाएगा। तो ये संख्या है 11 से विभाजित है, ये इसका नियम है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 72,028, ये मान लीजिए कोई संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, सम स्थानों को अलग जोड़ना है, विषम स्थानों को अलग जोड़ना है। तो आप मन में भी इसको कर सकते हो। जैसे विषम स्थान देख लेते हैं पहले, यानी 1 पर ये है, ये 3 पर है और ये 5 नंबर पे है, यानी विषम स्थान हो गए 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। बाद में हम देखते हैं सम स्थान कौन से है। तो 2 नंबर पर ये संख्या है और बाद में 3 और 4 पर ये है। आगे 6 नंबर पे है नहीं, अगर 6 नंबर पे हमारे पास संख्या होती तो हम वो भी ले लेते हैं इसमें। तो अब हम जोड़ लेते हैं, पहले विषम स्थान को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 0 जुड़ जाएगा, 8 और 0 और 7, तो हो जाएंगे 8 और 7 15, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये आए हमारे पास 15। और बाद में सम स्थान वालों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, तो इसमें से हम घटा देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जो ज़्यादा हो उसमें से कम है जो घटा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 11, 15 में से 4 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो 11 हम देखते हैं कि 11 से विभाज्य है, तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ये 11 का विभाज्यता का नियम है। अब आगे लेते हैं 12 को। 12 की विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, कि अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 7,848। तो अगर हम यहाँ पर 3 की विभाज्यता का नियम चेक करें तो इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, यानी 27 में 3 का भाग चला जाता है। चलो ठीक है, फिर 4 का हम चेक कर लेते हैं, यानी कि इकाई और दाई 2 अंक लेते हैं। और ये संख्या हमारे पास है 48, 48 में 4 का भाग चला जाता है, तो ये संख्या है जो 12 से भी विभाज्य होगी। यानी इन दोनों को आपको चेक कर लेना है, अगर ये सही बैठता है तो ये भी संख्या इससे विभाज्य हो जाएगी। अब लेते हैं आगे की संख्या 13। अब दोस्तों आगे 13 की विभाज्यता का नियम, तो ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नियम है जो एकदम 7 के जैसा ही है। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है कि अगर कोई संख्या हमें दी हुई है तो उसका इकाई अंक को हमें 4 गुना करके बाकी जो संख्याएं बचती है उनमें हमें जोड़ना है। अब की बार घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो जैसे कोई एग्जाम्पल में लेके आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 884, तो इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, उसको 4 गुना करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इकाई का अंक यहाँ 4 है, तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 4 से गुना करना है। तो 4 का 16 हो जाएगा, 16 हम इसमें जोड़ देंगे। इकाई के अंक को छोड़ देना है, जब जिसका 4 गुना करो उसको छोड़ देना है, बाकी जो संख्या है उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 104। लेकिन अभी भी हमें दिक्कत होगी कि यार संख्याएं 3 ही आ रही है वापस। तो और आप कर सकते हो आगे, और इकाई अंक ले लो एक बार और इकाई अंक को 4 गुना करके बाकी जो 2 संख्या है उसमें जोड़ दो। तो इकाई का अंक 4 है, इसका भी 16 हो जाएगा और बाकी 2 संख्या में हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे अब 26। अब हम देख सकते हैं कि 13 का भाग 26 में जाता है, यानी तो इसमें अगर भाग जा रहा है तो ये संख्या भी इससे विभाजित होगी। अब चाहे दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या है, ये फॉर्मेट आप करते जाना है, ये तरीका है जो करते जाना है, तब आपको ये संख्या मिल जाएगी लास्ट में 2 अंकों की। तो 13 का भाग देके देख लेना। तो दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार सोचो कि अगर कोई संख्या बड़ी आ जाए, 10 अंकों की आ जाए, तो हम कैसे करेंगे। इसलिए मैं संख्याएँ छोटी लेके बता रहा हूँ, बड़ी भी संख्याएँ आ सकती है। अब आगे का नियम है जो है 14 का। दोस्तों 14 की विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या हमें दी गई है और वो संख्या अगर 2 से और 7 से विभाज्य है तो वह 14 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 3710, कोई भी संख्या हो सकती है, आप अपने जो भी आए उस पर ट्राई करके देख लेना। तो यहाँ पर हम अगर 2 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं, यानी इसमें चाहिए हमें 2 या 2 और 7, दोनों का विभाज्यता का नियम यहाँ पर काम करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं इसका इकाई अंक 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 7 के लिए हम क्या करते थे, इकाई के अंक को दुगुना करके
बाकी बची संख्या में से घटा देते थे। तो यहाँ 0 है, इसको तो भूल जाना है हमें, और ये जो संख्या है ये ले लेनी, क्योंकि 0 आता है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, दुगुना करो 3 गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 है, 1 का हम दुगुना कर देंगे तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, और फिर बाकी जो संख्या बची उसमें से घटा देंगे। तो 37 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 35 हमारे आ जाएंगे, यानी इसमें से 2 घटाते हैं तो 35 आ जाते हैं। तो 35 हमें पता है 7 से विभाज्य है, तो इस संख्या पर 2 और 7 दोनों का जो विभाज्यता का नियम है वो काम करता है, इसलिए इसमें 14 का भी भाग जाएगा। यह है 14 की विभाज्यता का नियम। अब बात करते हैं 15 की विभाज्यता क्या है। दोस्तों 15 की विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि अगर कोई हमें संख्या दी गई है वो 3 और 5 दोनों से अगर विभाज्य है, मतलब उस संख्या पर अगर 3 और 5 दोनों की विभाज्यता का नियम काम करता है तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। यानी कि जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 840 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इकाई अंक 0 है तो 5 की विभाज्यता का नियम तो इस पर काम कर जाएगा, लेकिन 3 का करने के लिए हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी इसका योग आएगा 12 अंकों का। तो 12 में 3 का भाग जाता है, यानी कि 3 और 5 दोनों का इस पर नियम है जो काम करता है, तो इसमें 15 का भी भाग जाएगा। यह है 15 की विभाज्यता का नियम। एक एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 94,815, ये कोई संख्या मान लीजिए। तो इसमें हम देखते हैं इकाई अंक 5 है तो इसका 5 का विभाज्यता का नियम तो डायरेक्ट काम कर जाएगा, लेकिन 3 का देखते हैं तो जोड़ लेते हैं इनको एक बार। तो 5 1 6 और 8 6 14, 14 और 4 18, और 18 और उसमें जोड़ देंगे हम 9, तो हो जाएगा 27, यानी कि 27 आ जाते हैं। तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब कि ये पूरी जो संख्या है ये 15 से भी विभाज्य होगी। तो दोस्तों ये थे 1 से यानी 2 से 15 तक के विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिया गया है, उसको दबाकर आप सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का बटन भी दबा दें, जिससे अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको रोज़ नया कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।